नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में आखिर कौन बसता है? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत किले को बचा पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। क्या देखते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा तो निकाल रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या जनता का आशीर्वाद वाकई में चुनाव के समय मिलेगा? से देखिए, वही ये विश्वास के साथ यात्रा तो प्रधानमंत्री क्यों मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं? 11 महीने में 8 दौरे पीएम के, अमित शाह के 1 महीने में क्यों 3 नहीं आए? वो हमारे शीर्ष नेता क्यों नहीं आएंगे? वो एमपी के नेता से संभल नहीं रहा है चुनाव, इसलिए तो। ऐसा कुछ नहीं है, और ये कोई पहली बार थोड़ी, हर बार आते हैं। और प्रधानमंत्री जी यही नहीं, यार अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लग रहे हैं, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं आएंगे? और यही तो भारतीय जनता पार्टी का काडर और अनुशासन है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हो या बूथ पर काम करने वाला छोटा कार्यकर्ता हो। सब पहले कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जब चुनाव होता है तो जो पार्टी का आदेश होता है उसका पालन करके वो आता है। इस बार एक सवाल बार बार उठ रहा है भाजपा पे, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। कहीं नहीं है, कहीं नहीं। विश्वास सारंग कौन सी भाजपा में? कमल भाजपा है, और केवल कमल भाजपा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अंतिम सवाल ये रहेगा, सनातन की क्योंकि पूरी बात चल रही है, देश भर में सनातन पे बहस हो रही है। प्रधानमंत्री कल एमपी आते हैं, सनातन पे विरोधियों पर जमकर हमला बोलते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस इससे इतर काम कर रही है? कमलनाथ जी हनुमान मंदिर भी जाते हैं, कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ होता है, वो कथा भी करवाते हैं अपने छिंदवाड़ा में, तो फिर इसे क्या कहेंगे? भूल रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में हनुमान जी का अपमान किया, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कमलनाथ ने हनुमान जी के केक पर छुरी चलाई, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह जी ने भगवा आतंकवाद कह के पूरी दुनिया में सनातन का और हिंदू धर्म का अपमान किया। तो मुंह में राम बगल में छुरी से काम नहीं चलेगा। ये वही कांग्रेस है जो चुनाव के बाद तो हर समय हिंदुओं का अपमान करती है और चुनाव के वक्त नकली हिंदू बनने का, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर और नर्मदा जी की उल्टी आरती उतारकर कोई हिंदू नहीं बनता। और अब ये घमंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने उसका खंडन किया, कांग्रेस के एक नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, समर्थन भी तो नहीं किया। नहीं, समर्थन, ये समर्थन ही तो होता है, मौन समर्थन है ना, ये तो मौन समर्थन है ना। आप उनके साथ डायट शेयर कर रहे हो, जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, उनके साथ बैठकर आप गलभैया कर रहे हो। ये तो सनातन का अपमान आप ही कर रहे हो, हिंदू धर्म का अपमान आप ही कर रहे हो। कह देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी भी कहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित है। अच्छा, एक बात है, यदि कश्मीरी ब्राह्मण और पंडित हैं तो प्रियंका जी की और राहुल गांधी की एक राखी की फोटो बता दीजिए। आप एक फोटो बता दीजिए कि सोनिया गांधी के घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो रही हो। कह देने से काम नहीं चलेगा। कर्नाटक में 1000 किलोमीटर दूर हिंदू धर्म का विरोध करेंगे, यहां आकर मंदिर मंदिर घूमेंगे, क्योंकि एजेंसी जो सर्वे करने वाली है वो बोलती है कि नहीं, यदि आपने हिंदुओं का अपमान किया तो आप बुरी तरह हारोगे। तो वो जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए यदि आप जनेऊ के ऊपर कंट्रोल के ऊपर, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनोगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने
जो इस वक्त जो पूरी एक तरीके से देश में बहस चल रहा है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर अपनी खास प्रतिक्रिया दी है और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के भी क्या रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी अपनी बात सामने रखी है। कैमरामैन इरशाद के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।